HBL PSL सीजन 10 की ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये चैनल 5 मेट्रो वन न्यूज़ और प्ले टीवी ने आपके लिए 2 घंटे की ट्रांसमिशन रखी है कि आपके लिए भी मौका है। अगर आप दिल की बात कोई कहना चाहते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे बार बार आ रहा होता है 0213489055। आप इस नंबर पे आके अपने दिल की बात भी कर सकते हैं, और कोई चीज़ आपको लग रही हो कि हम यहाँ पे सही नहीं बात कर रहे, वो भी आपको करने का पूरा इख्तियार मौजूद है, क्योंकि ये अवामी शो है, आवाम के लिए है। कोशिश है कि पूरा मुल्क इसको देखे। इसी वजह से 3 मुख्तलिफ चैनल्स एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आपके लिए नशरियात लेकर आए हैं। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि फंसी हुई दिखाई दे रही है, मुश्किलात से दो चार दिखाई दे रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, एक और विकेट उनकी गिर गई है। पेशावर ज़ल्मी की टीम अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, और अब ये टास्क मज़ीद मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5वीं विकेट उन्होंने अपनी यहाँ पर गंवा दी है। शोएब हबीब भाई, मैं आता हूँ अभी इस मैच पर तो हम बात करेंगे, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक जानिब अगर मैं देखता हूँ तो विराट कोहली पॉजिटिव रिकॉर्ड्स बनाते चले जा रहे हैं। उनकी 100 निफ्ट सेंचुरियाँ हो गई हैं, वो रन्स इतने स्कोर कर चुके हैं, वो IPL के सबसे कामयाब बैटर हैं, वो सारे रिकॉर्ड उनके पास हैं। एक वो किंग कहलाते हैं इंडिया में, एक हमारे किंग है पाकिस्तान के। वो नेगेटिव रिकॉर्ड की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कोई जीरो के रिकॉर्ड की बात कर रहा है। उनकी फॉर्म ख़राब हुए हुए 2 साल हो गए। हम 2 साल से उनको बाबर आजम को उस लुक में ही नहीं देख रहे जिस लुक में हमने उन्हें देखा था। अगर आज कोहली ने अपनी 100 निफ्ट सेंचुरियाँ मुकम्मल की हैं तो बाबर 90 पे मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत पीछे हैं। जी देखिए नसीम, ये बड़ा अच्छा सवाल करा आपने, लेकिन अभी ये जैसे साइम पे डिस्कस हो रहा था यार, एकदम हम लोग अपना भूल जाते हैं। अभी साइम इंजरी के बाद आया है, इंजरी के बाद आने के बाद उसने ये दूसरी इनिंग खेली है। आप उसको मार्जिन तो दें। दोबारा 22 इनिंग देंगे उसको दोबारा फॉर्म में आने के लिए, जैसे पहले क्या पहले मैच में 50-60 रन 50 करें यार। आप लोग क्या चाहते हो? एकदम जो मुंह में आया कह दिया। भाई अभी दूसरा मैच खेला है, क्रिकेट से आउट था वो। एक मिनट पे पहले मैच में 50 किया। जी हाँ, देख लें इट बैटेड वेरी वेल। हाँ साइम डक पे बाबर नहीं, मैं साइम की बात किए थे। मैं साइम की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे थोड़ी होता है कि यार आए और ये हो गया वो हो गया। मार्जिन दो यार, वो आपका मेन प्लेयर है। आपको ऑस्ट्रेलिया में वो जिता कर आया है, साउथ अफ्रीका में वो जिता कर आया, वो अभी टीम में नहीं था, तो आपने क्या हशर देख लिया। बाबर पे हाँ, मैं आ रहा हूँ बाबर पे। सबसे पहली बात तो ये है कि जी बाबर को किंग किसने बोला, उनसे पूछा जाए। बाबर तो आप खुद मना करते हैं मैं किंग नहीं हूं। हाँ तो ठीक है ना, मैं यही तो जवाब। अच्छा, दूसरी चीज ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी प्लेयर को पाकिस्तानी से कंपेयर करो। पाकिस्तान प्लेयर को इंडियन से क्यों कंपेयर कर रहे हो? कि आपने इंडिया से खिलाना है? इंडिया तो ऑन रिकॉर्ड वगैरह क्रिकेट को उसके बराबर तो लाना है। हाँ, तो पहले अपने प्लेयर से कंपेयर कर रहे हैं सर जी। अपने प्लेयर को अपने प्लेयर से कंपेयर करके जो आपका बेस्ट है, फिर उसको इंडिया से कंपेयर करो। अभी आपका तो पता ही नहीं चल रहा ना कौन बेस्ट है। तो अगर रिजवान ने 63 गेंदों पे 100 किया था तो हमने आपने कहा 100 तो 100 होता है। रिजवान का चूरन खत्म जो है वो शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो सुनते ही नहीं है। हाँ, आप रिजवान का चूरन खत्म हो गया। मैंने तो इससे पहले कौन सा चूरन सर? मुझे बोलने देना, आपने मुझसे सवाल कर रहे हैं ना। मैंने तो पहले क्या बोला, ये T20 में ना रिजवान को होना चाहिए ना बाबर को होना चाहिए। आपको याद है या भूल गए आप लोग? पहले आप बहुत दिफा भी करते रहे। जब तक परफॉर्म करते थे मैं कौन सा आप लोगों ने उस वक्त सपोर्ट करके ही तो क्रिकेट को यहां तक पहुंचाया। बिल्कुल माशाल्लाह। सारी जिस वक्त आप 160 रन की टीम थी, सपोर्ट करते थे, हम कह के थक गए, तो बाद में आपको ख्याल आया इनको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप लोग कह के थक गए। 160-70 पे टीम जीत जाती थी, अब तो 160-70 भी नहीं हो रहा है। नहीं, अच्छा 160-70 पे दोबारा ले आए आप, ये कह रहे हैं? नसीम राजपूत साहब, पहले मुझे तो बोलने दें, फिर अपना पूरा शौक कर लिएगा। अच्छा बताइए। बता तो रहा हूँ भाई, पाकिस्तान को बाबर का फॉल्ट क्या है ये बताइए। बाबर का कोई फॉल्ट नहीं है। मुझे तो मैं कोई इतना बड़ा कोच नहीं है, मुझे कोई फॉल्ट नहीं लगता। अभी वो इतनी उसमें खेल मतलब कंडीशन में खेल कर आया, 50 करे, ये करा। बाबर को रन्स करना चाहिए। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरा जो कहने का मकसद है, आप उसको फॉलो करें। पाकिस्तानी प्लेयर को पाकिस्तान से कंपेयर करें, उसमें जो बेस्ट है फिर उसको इंडिया से कंपेयर करें। साजिद भाई जरा ये बताएं, बाबर का फॉल्ट क्या है? क्या फॉल्ट आपको दिखाई दे रहा है? जरा थोड़ा सा इस बारे में बताएं। जैसे कि बात की गई, मेरे नाम से कोट किया गया है, साइम के हवाले से बात की, जो मुंह में आया बकबक कर दी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। नहीं, लैंग्वेज प्लीज, मैंने बकबक नहीं बोला है। एक मिनट, कोई प्लीज नहीं, मैंने कोई बकबक नहीं बोला। मैंने ये बोला है कि साइम को मार्जिन दो। नहीं, अब क्या यही मार्जिन?
यही मार्जिन तो बात आगे बढ़ती है। और नसीम तो माशाल्लाह खुश होंगे, नसीम अभी बीच में बोल सर आप उनको जवाब दें। हाँ तो आप बताएं ना कि मैंने ये बोले। हाँ आप बोले ना, अब आपने माइक उधर कर दिया। अच्छा यार, आप दोनों क्रिकेटर बैठे हैं, मैं हक साहब से पूछता हूँ भाई, इंजरीज के बाद एक लड़का आया है, उसके बाद थोड़ा सा बिल्कुल सही बात। एक मिनट जरा, पहले एक का कमेंट सुन ले, एक का कमेंट सुन ले। तो सर आप क्रिकेटर बैठे हैं तो वो क्या साजिद नहीं? हाँ तो ये प्लेयर है, तो साजिद तो कह चुका है ना, इनकी भी सुन लो। ये हॉकी के प्लेयर है। मैंने कुछ मैराथन का रनर बुलाया हुआ है। मेरी नसीम बात सुन, साइम अयूब इस वक्त पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है। अभी पिछले मैच में ही सर मैं एक सेकंड बात सुन रहे, आपको भी मौका दूंगा ना सर। आप अपनी बारी पे बात नहीं करेंगे, आप अभी दरमियान में बोलेंगे। नहीं एक मिनट रुक जाए शुएब भाई, पहले बात सुन ले, उसके बाद हाँ, तो अगर मैंने जो बोला उस पर बोलने कोई मसला नहीं है। वही बात कर रहे हैं। नहीं वो ये कह रहे हैं कि बक किसने बोला? आप चारों बैठे, वो आप बताइए जी। मैंने बक बोला? साजिद भाई लैंग्वेज प्लीज। साजिद भाई बक नहीं, आप बात करें जी साजिद भाई। देखिए नसीम भाई जी, इन्होंने बात की, जो मुंह में आया बोल दिया, जो आया बोल दिया। आप मैंने क्या बात की पहले? मैंने आपको बोला ही नहीं है, मैंने उनको बोला जो साइम के लिए बोल रहे हैं। शुएब भाई उनमें आप ही थोड़ी है, सब बोल रहे हैं। नसीम भाई अच्छा फिर आपने नहीं बोला कि बदला और ये यार नहीं नसीम शुएब भाई एक मिनट, आप जवाब तो ले, आप उसके बाद आपको कैसे जवाब दे दूं? मेरे सामने बोला जा रहा है, आप चारों बैठे हो ना, मैंने क्या बोला है? साजिद भाई एक लोग ये कह रहे हैं, हाँ लोग ये कह रहे हैं, मैंने बक बोला। ठीक है जी साजिद भाई, आतिफ एक मिनट जी साजिद भाई। हमारे प्रोग्राम में हमारी बात होगी, हम लोगों से हमें क्या लेना? लोग तो पाकिस्तान के कोच बना रहे हैं। ये कराची की टीम एक मैच जीती है, लॉबी अभी से बनना शुरू हो गई। पाकिस्तान टीम का कोच, कराची का जो हेड कोच है उसको बना दें, तो बाद में हर आदमी अपनी लॉबी बना रहा होता है। और ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जो हक और सच की बात करता है, क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करता है, क्रिकेट की वक़ा के लिए बात करते हैं। साइम अयूब की जहाँ तक बात हुई, तो मैं साइम अयूब को मैं आज से नहीं जानता, मैं बहुत अंडर 13 से जानता हूँ, अंडर 16 साल तक मैं जानता हूँ। जो बात की मैं प्रूफ कर दूंगा, और हमेशा प्रूफ भी किया डंके की चोट में बात किया। और ये साइम अयूब 27 मैच खेले थे कोयटा से, उसके बाद वो बाहर चले गया, तनाई में चले गया, घुटने का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद साइम अयूब एक डिफरेंट साइम अयूब हुआ, अल्लाह ने उसको इज्जत दी। तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट क्रिकेट में भी, ओडीआई में, 20 में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वर्ल्ड ब्रांड बन के आया। मगर अभी जो मैंने बात की, वो बात ये की साइम अयूब की टांगे कमजोर हो गई हैं और साइम अयूब की कमर में वो बात नहीं है। बात पहले मैच में 50 रन की बात नहीं हो रही, रन तो सभी बना रहे, मगर जो साइम अयूब का जो ब्रांड है, जो बॉलिंग करके उसने शोहरत कमाई थी, जो मुल्क के लिए काम किया था, मैं उस पर बात कर रहा हूं। और बात आगे जाके हकायत से बता भी दूंगा, मगर बात सिंपल से ये हो रही है, हम जो बात कर रहे हैं, हमारा जो प्लेटफॉर्म बात कर रहा है। आपने बात की विराट कोहली और बाबर आजम के हवाले से। देखिए बाबर आजम को बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। टेक्निकल फॉल्ट क्या है? ओपन आप जाते हैं, कवर मारने जा रहे हैं, कवर मारते हैं, बॉल बॉडी और बैट के दरमियान बैलेंस करके मारते हो, लेट के कवर मार रहा है और स्लीप में आज आउट हुआ। मुझे बताइए, स्लीप में आउट होने वाली बॉल थी। बाबर पाकिस्तान के सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर है पाकिस्तान सुपर लीग में, उसको पूरी टीम के पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। मगर टेक्निकल फॉल्ट किससे बना रहे? सर विराट कोहली से। सर विराट कोहली खेलते हैं नेट प्रैक्टिस में मैच की तरह, और फिर मैच में जाके उसी तरह खेलते। तो हमारे लड़के नेट प्रैक्टिस ही करते, फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेलते, उनको आपने सुपरस्टार बना दिए। इस बात के शुएब भाई को तो कोई फॉल्ट दिखाई नहीं दे रहा बाबर में। 200% ये फॉल्ट है। ये अनवार भाई मेरे उस्ताद बैठे हैं, जब मैं यार मेरा नाम ले रहे हो तो मैं, आप चाहते हो मैं बीच में कूदूंगा ही नहीं, मैं कूदूंगा भी नहीं। जो तुम चाह रहे हो, जो तुम चाह रहे हो, बीच में नहीं। अच्छा नहीं कूदे आपको, आपने यहाँ पे कोई वो रस्सी कूदने के लिए आए हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ बात कर रहे हैं इसी में रहो। यही बाबर आजम की, मतलब यही बाबर आजम था, यही फक्रे आजम था, यही कुछ था। आप ही लोग थे, अल्लाह का शुक्र है। और ये आप लोग कहते थे, सुन तो ले, नहीं क्या सुन ले, जब उन्होंने एक टेक्निकल बात बताई, मैं अनवार भाई से भी जानूंगा। एक मिनट तो रुक जाए। मैं साजिद खान को नहीं, मैं आपके एक एक क्लिप दिखा दूं। जब देखिए अच्छा साजिद भाई ने, पाकिस्तान की शान है बाबर आजम साजिद भाई सर परफॉर्म करेगा तो बाबर ऐसा है, बाबर यूं है। अनवार भाई जरा बताइएगा, साजिद भाई ने जो टेक्निकल बात की है कि वो दूर से गेंद को खेल रहे हैं, साजिद भाई ने कहा स्लिप भी लगी हुई है, एक एज ए बैटर मैं आपसे जानना चाहता हूं। चलो मैं अब ये, अगर अगले मैच में वो यही 100-50 कर देगा तो वो सब पैर वैर सब सही हो जाएंगे। चले इस पे अगले 100 करेगा तो बात करेंगे जी। अनवार भाई बताइएगा।
देखिए बात ये नसीम, ये वन बॉल गेम होता है क्रिकेट, ठीक है। बैट्समैन की जहाँ तक ताल्लुक है, अभी हमारे पाकिस्तान में ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। उस पर बुरा वक्त आता है, जब कभी बुरा वक्त आता है, क्रिकेट शोएब ने भी बहुत के लिए, मैंने भी के लिए, इसने भी, आतिफ ने भी बहुत के लिए, जब कभी बुरा वक्त आता है ना तो एक नहीं यार अनवर भाई, हमने तो क्रिकेट खेली नहीं। सॉरी आप यार आप तो ग्रेट हैं, सॉरी आपने बात की अनवर भाई, आप ग्रेट हैं यार, आप ग्रेट हैं यार ये क्या बात कर दी साजिद खान आपका सर, मैंने आपके 200 रन भी देखे हुए, मैंने आपके डैशिंग, आप नाम लेना, सॉरी बात ये हो रही है सर माय डियर, मैं बात की थी असल में स्टूडियो में क्रिकेट हमने तो अरे मेरी जान, में स्टूडियो में बैठा हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ। आपकी सारी बैटिंगें मैंने देखी हुई है, आपका दिलेरपन, आपकी डैशिंग मैंने सब देखा हुआ है। बात बाबर की हो रही है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त इंसान पे बुरा वक्त आता है ना, तो जो टीम का वीकेस्ट बॉलर भी होता है ना, तो वो भी उसको आउट कर लेता है, और जो टीम का सबसे खराब फील्डर होता है ना, वो एक्स्ट्रा बुरा वक्त कितना चलेगा, और वो टेक्निकल फॉल्ट बताएं। मेरी एक बात सुने बाबर का, मैं आपको फिर कह रहा हूँ बार बार, टेक्निकल फॉल्ट जब नजर आता है, जब इंसान फेलियर हो रहा होता है ना, तो वो तमाम चीजें उजागर हो जाती हैं। बात यह, इसी टेक्निक से वो खेलता चला रहा है, इसी टेक्निक से वो हमेशा खेलेगा। बात सिर्फ ये हो रही है कि रन से खेलता है वो गेम, रन ऑन दी बोर्ड नहीं है, नहीं जाता वो। सुन ले सर, रन ऑन दी बोर्ड नहीं है, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान क्रिटिसाइज कर रहा है। ये एक उनका हक बनता है सबका। मैं बीइंग ए प्लेयर, इस वक्त पाकिस्तान टीम में ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। जहां तक आपने इसकी ताल्लुक की, मैं फिर कह रहा हूं, अभी रिजवान पे वो तारीफ कर रहे हैं, अब उनको भी क्रिटिसाइज करें, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बोला है, वैसे आप बातें आप बताएं ना यहाँ पे, अब इनको भी कहें, ये क्यों कह रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट? तो मैंने कब उसको बुरा बोला है? यार ये तो कहते हैं कि चिट भी मेरी, पट भी मेरा, बाकी सब कुछ तैया आपका, वो गलत थोड़ी कह रहा, रिकॉर्ड उठा के देखे। एक मिनट, खबर आप क्या बनाते हैं, मतलब मीडिया की तो दुआएं होती हैं कि बाबर 0 पे आउट हो जाए ताकि हमारी खबर बन जाए। रिकॉर्ड उठा के बाबर की तारीफ करें तो आपको परेशानी है, खिलाफ बात करें तो परेशानी है। आप तो दोनों हाथों में लड्डू लेके बैठे हुए होते हैं यहाँ पे। मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। अब आप ये देखो कि ठीक है, जिस सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान क्रिकेट में T20 में किसके हैं? बाबर आजम के। ठीक है ना, बिल्कुल मानने को तैयार है। कब से नहीं है सर? देखिए बात है कि पिछले कई मैचों में उसकी बैड फॉर्म है। मैं आपको जिक्र कर चुका हूं कि जिस वक्त बुरा वक्त आता है, मेरी जिंदगी में मुझे पास वक्त फुल टॉस भी ना मुझसे नहीं खेली जाती थी, क्योंकि वो बुरा टाइम होता। कभी ऐसा होता है? कितने अरसे रहा था आपका बुरा टाइम? सर अक्सर और बेशतर पूरा सीजन हो जाता है। ऐसा जिंदगी में हुआ है, मेरे भी जितने क्रिकेट कैरियर है मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, इनके साथ भी हुआ है, इनके साथ भी हुआ है। और दूसरी बात रही, जहां तक आपने रिजवान की बात की है, देखिए कल उसने ही बैटेड वेरी वेल। उसने अभी जितनी क्रिटिसिज्म हो रहा था, उसने उसको प्रूफ करके दिखाया। कल 63 गेंद पे उसने 100 रन किए हैं, तो इसका मकसद है कि हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरे ख्याल में अनवर भाई आप वही 160 रन से निकल नहीं रहे, आप देखिए 170 रन से निकल नहीं पा रहे। माय डियर सुन तो लें, बात है कि वो 63 रन पे आया है, 63 बॉल में 100 गए, तो ही इज इंप्रूविंग डे बाय डे ना। तो बात है कि अच्छा देखिए, एक मिनट कर जाएगा, मैच कर जाएगा, इसका मैं जवाब देता हूं यार। क्रिकेटर और मेरी बात का ये भी तायद करेंगे, ये भी करेंगे। देखिए फर्स्ट इनिंग की सेंचुरी में और चेस करने की बहुत फर्क है। आप लोग खेलें तो आपको पता चलेगा। अच्छा खेले हो तो सर मेरे ख्याल में आप ही ने खेली है, बाकी तो किसी को हमने तो देखी भी नहीं है। आप ही है मेरे ख्याल में पहली इनिंग की सेंचुरी और दूसरी इनिंग के सर सर सारी दुनिया जो है वो आप पहली इनिंग के अंदर जब नॉट आउट जा रहे हो, आप 63 रन पे 100 कर रहे हो और उसको दिफा भी कर रहे हो यहाँ बैठ के। यार ऐसा दिफा भी ना करो, गलत यार टॉप के बैट्समैन। असल में सुन ले, देखे आपने आज हमारे इस बंदे ने फरहान आदि, इसने 100 किए ना, साहबजादा फरहान, इसने बाद में बैटिंग की है। सुन तो नहीं, आप मेरी बता दें जरा सर। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, सुन ले। बात यह है कि जो पाकिस्तान का लड़का जब रन करेगा तो हमें ज्यादा खुशी होगी, रादर देन कोई फॉरनर्स रन कर रहा है। मैं आप देखिए, आप गलत टॉपिक पे चले गए। आपने अगर आप यहाँ पे क्या कोई आप यहाँ पे क्या इधर आके खड़े हो जाए, आप मुझे कंप्लीट करने के बाद मेरा मसला सिर्फ कहने का है कि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयरों को अहमियत देंगे, जब डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयरों को लेके आएंगे, तो और उनकी जिनकी टेक्निक अच्छी हो, जो 4 डे में बहुत अच्छा खेलते हो और 1 डे में भी अच्छा खेलते हो, याद रखेगा कि वो T20। मुझे ये बता दें, 52 गेंदों पे उसने क्या दूसरी इनिंग में सेंचुरी की है? आप जो बात कर रहे हैं 63 गेंदों की, मैं 52 क्या इसने क्या दूसरी इनिंग में की है? सर आप लोग उसको स्ट्राइक रेट के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। स्ट्राइक रेट सारी दुनिया इंप्रूव कर रही है। सर ही इंप्रूव्ड अ लॉट नाउ।
पिछले मैच में चले बाबर पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो थोड़ा सा बोलूंगा, उसने किस ग्राउंड पे करी है और उसने किस ग्राउंड पे करे। मैंने शुरू में भी आप लोगों को क्या बोला, अब पाकिस्तान के जितने भी बैट्समैन हैं आप देखें सबके स्ट्राइक रेट अच्छे होते जा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। वो एक ओवर पहले रन चेस करके चले गए। वो यार वही वाली बात है, साहबजादा फरहान की सेंचुरी, फर्स्ट इनिंग की सेंचुरी, कराची किंग्स ने सबसे बड़ा टारगेट अपनी हिस्ट्री का चेस किया जिसमें उन्होंने 100 किया है। अच्छा, और अल्लाह का शुक्र है मैंने तो पहले आपने कह दिया था, वो कहने पे नहीं जा रहा हूं मैं, परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं, आपके कहने की बात। जी आतिफ जरा थोड़ा बताइए क्या फॉल्ट है सर। एक मिनट सर, बाकी और नहीं बोलेंगे मैं अभी, हाँ मैं क्लियर कर देता हूं ना। क्रिकेटर बैठे हुए ये पूछ लिएगा कि मैं सर देखिए क्रिकेटर बैठे हुए, अरे भाई 30 साल गुजार दिए मैंने आप जैसे क्रिकेटर्स में। और छोड़े यार, सुने आप मेरी बात, मैं क्यों और किस लेवल की खेलिए छोड़ दें आप। हाँ तो फिर आके बैठे इधर, फिर छोड़ दें सर, क्या छोड़ दें। आतिफ आप मुझे बताइए, फर्स्ट इनिंग की सेंचुरी में और चेजिंग में जमीन आसमान का फर्क है, हर क्रिकेटर से पूछ लिया। ये आज उसने मेरे ख्याल है चेस करते हुए साहबजादा फरहान ने बताए, इनको ये वाली बात नहीं समझ में आ रही, 52 गेंदों पे बनाए। हाँ तो 63 रन की सेंचुरी को दिफा कर रहे हैं। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन और हमारा टॉपिक है जीतेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। रिसेंट पास्ट में हम बहुत हार रहे हैं, हम मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच नहीं कर पा रहे और इसको मैच करना होगा। यही अभी आपने देखा होगा, ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी हमारी गुफ्तगू इसी हवाले से रही कि मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर जहां पे 40-50 गेंदों पे अब 100 और है, हमने साहबजादा फरहान की तारीफ की जिन्होंने 52 गेंदों पे सेंचुरी स्कोर की, और हमें इस चीज़ को और कर्टेल करना पड़ेगा अगर हमने मैच करना है जाके। अगर अभिषेक शर्मा 141 रन 55 गेंदों पे बना रहे हैं तो, और उनके कई और भी प्लेयर्स इस तरीके से फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, तो हमें भी श्रेयस अय्यर जो करंट टीम में खेलते हैं, KL राहुल जो करंट टीम में खेलते हैं, उन सबकी फॉर्म आप देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देती है। आतिफ, बाबर आजम पे तो खैर बहुत बहस हो गई, उस पर बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक थोड़ा सा बताइएगा, ये जो बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ है, आप भी इस चीज़ को फेस कर चुके हैं, क्या ये दोबारा से मसला हुआ है उस्मान के साथ? देखें, मैं ये समझता हूँ, देखें कि वो डोमेस्टिक अभी खेल के आ रहा है रिसेंटली, उसके सारे मैचेस उठा के देखें आप, उसमें हर जगह उसने परफॉर्म किया है, सारे मैच खेला है। तो डोमेस्टिक में मैच रेफरी कहाँ था या अंपायर्स कहाँ थे, उनको नज़र नहीं आ रहा था, जो एसेंस आपको नज़र आ गया। और लोग ये कह रहे हैं कि यार उसके, हमने पहले ये चीज़ कह दी थी कि यार कि आपके उसके एक्शन में प्रॉब्लम है, तो उसके एक्शन में प्रॉब्लम अगर होता तो उसको PSL में आप नहीं ले सकते थे, ड्राफ्टिंग में वो सेलेक्ट नहीं हो सकता था। कैसे इसी सब चीजें हो सकती हैं? तो कहने का मकसद ये कि उसके एक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। मेंटली वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि उनकी बॉलिंग स्ट्रांग है क्वेटा की, जिसकी वजह से स्पिनर्स उनके पास हैं, तो उनको पता है कि थोड़ा सा अगर मेंटली हम प्रेशर डालेंगे उन पर। शोएब मलिक को भी एज ए स्पिनर ट्राई किया, कोई फायदा नहीं हो रहा। देखिए शोएब मलिक तो बड़ा नुकसान होगा। मैं वही बात करना चाह रहा हूँ, देखें उस टाइम बात हुई थी, मैं कर नहीं सका। हर जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी अपनी सोच है, अपना अपना माइंड है, वो हर किसी के लिए अपनी ही सोच रखता है। तो मैं समझता हूँ शोएब मलिक एक परफॉर्मर है, और आप पाकिस्तान से लेकर इवन के डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है उनकी, नहीं मैं 1-2 मैचों से आप उसको नहीं वो कर सकते कि यार क्या परफॉर्मेंस है। तो इस तरह तो बाबर की भी क्या परफॉर्मेंस है। शोएब भाई मैं आपकी बात में नहीं बोल रहा था, मुझे बात तो करने दें। मतलब आ गई ना, अगर उसकी 2 मैच की इनिंग्स वो नहीं है तो बाबर की 2 इनिंग्स आदमी आपसे सवाल कर रहे हैं। शोएब भाई एक मिनट तो कर लेने दें जरा, फिर उसके बाद आ जाइएगा जी, प्लीज। देखिए डोमेस्टिक अभी शोएब मलिक खेल कर आ रहा है, उसमें परफॉर्म करके आ रहा है। इवन कि अगर आप उसका पिछला रिकॉर्ड भी उठा के देख ले तो 9 दफा का चैंपियन है डोमेस्टिक T20 का वो, और वो जब भी टीम बनाता है, बात हो गई है, वही बता रहा हूं, मेंटल लेवल उसका कहां है कि उसने हर दफा जब नेशनल T20 में 2 मैचों के मैन ऑफ द मैच थे। बिल्कुल ऑब्वियसली मैं वही कह रहा हूं कि देखिए परफॉर्म करता रहा है। और आज भी आप उसका फिटनेस टेस्ट ले लें, पूरी पाकिस्तान में कोई टीम, पाकिस्तान टीम के लड़के इनमें से कोई भी इसको मैच कर जाए शोएब मलिक को फिटनेस के हवाले से, तो फिर आप ये बात करते हुए अच्छे लगते हैं, क्रिटिसाइज करते हुए अच्छे लगते हैं, या कोई भी बात होते हुए समझ में आती है यार वो फिटनेस में बहुत ऊपर है। ठीक है, अगर कप्तान एक फ्रेंचाइज ने शोएब मलिक को सिलेक्ट किया तो वो नजर नहीं आ रहा हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, शोएब मलिक को कर रहे हैं ना, कुछ तो बात है उसमें। तो इवन के जो वो अभी भी सिलेक्ट हो रहा है या टीम में खेल रहा है, जब चले सिलेक्ट भी हो गया क्वेटा में, तो जो 11 प्लेइंग 11 बनी है वो भी तो किसी के मशवरे से बनी है, अकेले कप्तान के या अकेले नदीम भाई के मशवरे से थोड़ी बनी है। सबका मशवरा होगा बीच में कि यार किसको खिलाना है किसको नहीं। तो यार हो सकता है कि आपसे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं ये समझता हूँ, देखें जो मैच हुआ क्वेटा का, उसमें बॉलिंग मैच, कोई सा भी मैच हो, 90% टीमें बॉलिंग से जीतती हैं, बैटिंग से नहीं जीतती। वो शादिर नादिर मैच होता है जहां चेजिंग पे जाए, तो जैसे कल कराची का मैच हुआ 234 चेज हो गया, वो वजह ये थी कि आपकी बॉलिंग वीक थी, आपकी बैटिंग से आपको फर्क नहीं पड़ा। अगर आपकी बॉलिंग कंप्लीट होती तो शायद 234 रन ना बनते।
ठीक है? नहीं, ये बात तो है शुएब मलिक के ऊपर, लेकिन ये तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं यार, शुएब। एक मिनट, criticize कौन कर रहा है? आपने किया। हाँ, मैंने कहा ना, जिस तरीके से आपने उसको मौका दिया मुझे बोलना है, वो पाकिस्तान भाई मेरी बात का मेंटोर है, वो एज ए भाई मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। अभी दूसरी चीज ये देख ले, 2 मैचों में 2 ओवर करें, एक में 16 रन, एक में 18 रन, एक में बैटिंग आई 13 बॉलों पे 15 रन। मतलब आप पाकिस्तान के मेंटोर हैं, आपकी कौन रिस्पेक्ट करेगा जब आपको चौके छक्के पड़ेंगे? हम पाकिस्तान तो यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी को भी पढ़ रहे हैं, 4-4 ओवर में 40 रन पढ़ रहे हैं, हारिस रऊफ को पढ़ रहे हैं, नसीम शाह को पढ़ रहे हैं, उन सबको पढ़ रहे हैं। देखिए ऐसी जब 234 रन का 234 रन का जब टारगेट सेट हो रहा है तो ऐसा नहीं है। कल आप लोगों ने अकबर का दरबार क्यों लगा लिया था? अकबर का दरबार लगा के कोयटा का आप वो कर रहे थे। देखिए मैं तो आज भी ये बात कहूंगा नसीम भाई के कोयटा फेवरेट टीम है, ठीक है? कोयटा का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है, सब कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है। शुएब मलिक बनता है, शुएब मलिक बनता बनता है, बिल्कुल बनता है। नहीं बनता। साजिद भाई आपको नहीं, क्या वो क्या लगता है कह रहे हैं? शुएब मलिक कॉम्पिटिशन में वो यूं नहीं बनता। शुएब मलिक किसी नए लड़के को चांस देना चाहिए था। शुएब मलिक पाकिस्तान टीम का मेंटोर सर भी हर है, टीम वो के खेल अंदर चुका है। 1-2 लड़के जो हैं एक्सपीरियंस से ऊपर हैं, 40 साल से ऊपर के लोग हैं, वो कैसे सिलेक्ट हो गए सर? अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी 43 साल 43 साल का, लेकिन सर इवन सर एक मिनट मेरी बात रुके अभी मिसबा कितने साल में रिटायर हुआ है पाकिस्तान से? आप मुझे बताएं। 40 प्लस में। गई ऐसे अगर नाम सर मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, नाराज हो जाएंगे एज लिमिट नहीं है, आपकी फिटनेस लेवल है, आप भाई फिटनेस लेवल पे टेस्ट ले रहे हैं। डिस्कस नहीं हो रही, डिस्कस ये हो रहा है कि वो पाकिस्तान का मेंटोर है। साजिद भाई आपकी राय चाहूंगा मैं इसके ऊपर। साजिद भाई जी देखिए नसीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है। आतिफ मकबूल को मैं क्रेडिट दूंगा, बहुत प्यारा है, उसने बातें की और बात करनी भी चाहिए। तारिक के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है, नाइंसाफी की है। ये एहसन रजा किस पैनल के एम्पायर है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है इनको आईसीसी ने सिलेक्ट किसने कर लिया। और जिस तरह की पाकिस्तान की अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुआ आ रहा हो और कोयटा का मैन टर्निंग मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हो और टर्न कार्ड हो, उसके साथ तो नाइंसाफी उसके कैरियर से खेल गया। मुझे नहीं लगता कोयटा को आगे मैचेस खिलाएंगी। कौन से बॉलर ऐसे हैं जो बट्टा नहीं करते थे? पाकिस्तान की हाल मुस्तकबिल में बहुत से लोग बट्टा करते थे, मगर बात ये हो रही है बच्चा तो बट्टा नहीं कर। इसका फॉल्ट ये है इसे रुकता है और रुक थोड़ा ज्यादा रहता तो लोग उसको खेलना, टीम की ग्रिप बनना पसंद नहीं आ रही। जिस तरह सवाल किया जा रहा है, कप्तानी के हवाले से बात की जा रही है। मैं आपके प्रोग्राम में एक और 2 बातें करते चलूं। देखिए रिजवान की जहां तक बात आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जो भी ओपनर आएगा उसको आसान होता है दायरे में आके बॉल बैट के दरमियान चौके छक्के लगाना इजी होता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कप्तानी किसे कहते हैं? फॉर ऑफ लीडिंग। जब पाकिस्तान के कप्तान हैं तो यहां मैच निकाल के ले जाते। 4 आउट हो गए थे और कराची की टीम यकीनी तौर पर मैच हार जाती। खुदिल शाह आपकी दरगाह में आपके कहने पे उसको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में उसको खिलाया गया, तो आपको नहीं पता था उसका क्या वीक पॉइंट थी, कहां उसको बॉलिंग करानी, कहां से आउट कराना था। और दूसरी चीज, आप हसनैन बच्चा दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो वो लड़का कैसे बाहर हो गया आपके होते हुए? और आप कप्तानी की जहां तक बात करें ना, कप्तानी का बड़ा फॉल्ट होता है नसीम भाई। क्या चीज गिरा दी है आपने? आप तो स्क्रीन से भी गायब हो गए साजिद भाई, कुछ क्या चीज ढूंढ रहे हैं? क्या गिरा दिया आपने? देखिए नसीम भाई देखिए ये हसनैन बच्चे का नहीं खिलाया। दूसरी कप्तानी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर रिजवान पाकिस्तान का कप्तान है, अगर मैं कलर लेवल कप्तानी कहता हूं, शुएब मलिक के थोड़ा सा बताएं। शुएब मलिक को आतिफ दिफा कर रहे हैं, शुएब हबीब भाई कहते हैं कि शुएब मलिक मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। अब मेरे ख्याल में क्या हर हाल में नहीं होना चाहिए। आतिफ ने दिफा नहीं किया, आतिफ ने हक और सच की बात की है। जो उसकी तो शुएब भाई हक और सच की बात नहीं कर रहे हैं, अनवार भाई हक और सच की बात नहीं कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? वो यार तुम अपनी राय दे दो, होना चाहिए या नहीं? शुएब भाई की बात मैं नहीं साजिद प्लीज माइंड नहीं करना, मैं पहले आपकी राय ले लूं। उसको खेलना चाहिए। हाँ तो फिर कल क्यों दरबार लगा लिया था आपने? नहीं तो कल तो हमने बात ही नहीं की थी, आपने आते ही बात नहीं, कल आपने यही तो दरबार लगाया था। क्या हमने हमने तो बात ही नहीं की, हमने तो शुएब मलिक की कल बात नहीं की, आपने बात की। इसलिए नहीं करी कि आप लोगों का आपने कल दरबार की बात शुएब की आई वो नहीं रही अभी, वो आई नहीं साजिद भाई वो आई नहीं है अब।
खेलने सुल्तानी वाली भाई, आई एक मिनट नहीं जरा है। सुन ले जी। साजिद आप भाई। भले और मैचों में देख लेना, वो आई नहीं है अभी उसकी। देखें बात ये हो रही है, ये देखें प्राइवेट लीग है और प्राइवेट लीग में अभी 10 मैच है, अभी दूसरा ही मैच हुआ है। हमने तोपों का रूप सारी जो कोयटा की मैनेजमेंट पे कर दिया, कोयटा के कप्तान पे कर दिया, शोएब मलिक पे कर दिया, तो सऊद शकील का फाउल आ गया ना, जिसने ग्राउंड में टीम को लड़ाना है, उसकी कप्तानी कल शो हो गई। जहां उसको प्ले करना था को शाहिनशाह अफरीदी हमने कप्तानी पे क्रिटिसाइज की, उसने प्रूव कर दिया, 2 विकेट उड़ा दी, उसे शान आउटस्टैंडिंग कप्तानी की, उनके फील्डरों ने अच्छी फील्डिंग की। और यही हम बात कर रहे थे, ये हमारे उस्ताद मोहतरम में बात की, कल से प्रूव किया ना मैंने, अभी मैच हुआ फकर ने तो प्रूफ किया ना, फकर ने रन बनाए। तो बात ये होगी 10 मैच में 10 के 10 मैच में कोई भी प्लेयर रन नहीं बना सकता, जबकि जिसकी बात की जाती है प्लेयर वही होता है जो बुरे वक्त में टीम के काम आए। जैसे कि हमेशा बात करते हैं साहबजादा फरहान की हम जिक्र करते हुए आ रहे हैं, साहबजादा फरहान ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, क्योंकि ओपनर आया था, बॉल और बैट के दरमियान उसके शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छे थे, और जब उसकी लगने शुरू हुए तो कोई भी उसको रोकने कामयाब नहीं है। बैट बॉलिंग की दूसरी चीज नसीम भाई एक और बात करते चलूं, आगा सलमान जिसके पे कवर पे आउट हुए हैं, तो आगा सलमान का फॉल्ट नजर नहीं आ रहा, बॉल और बैट कर कितनी दूर से कवर मारने चले गए। तो यही चीज मैंने बताने की कोशिश की थी, जो बाबर आजम खेल रहे थे, कवर मारते, कवर को लेट के थोड़ी मारते, बाबर पूरा लेट के कवर मार रहा है। और दूसरा बाबर का टेक्निकल फॉल्ट है जिसपे आउट आ रहा है। अगर फॉर्म अच्छी है, बैट फॉर्म तो नहीं बाबर की, तो बहुत अच्छी फॉर्म है, जिस तरह बाबर रन बनाते हुए आ रहा है, न्यूजीलैंड में रन बनाए, तो बैट फॉर्म वो होती है जो बॉलर जो है बॉल ढूंढने को तरस जाए, बॉल रन बनाने को तरस से जाए। तो वही बात होती है, बड़े मैच के बड़े कारीगर होते हैं। कारीगर होते हैं। मैं कारीगर पे नहीं, बीच में जल्दी से कर लें क्योंकि ब्रेक पे जाना है मैंने जी। मैं ब्रेक पे से वापस आता हूं तो फिर बात करते हैं। सुल्तानी भाई आपसे भी बात होगी ब्रेक के बाद। HBL PSL सीजन 10 की ट्रांसमिशन, जीतेगा पाकिस्तान, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग हमारा वो ब्रांड है कि पिछले 10-20 सालों में इससे बड़ा ब्रांड हमने नहीं देखा, इसीलिए हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जीतेगा पाकिस्तान। और इसी वजह से 3 डिफरेंट चैनल्स पर हम आपकी ये नशरियात लेकर आए ताकि सब लोग देखें और सब लोग इस पर राय भी दें। तो आप अपनी राय दे सकते हैं, आपके लिए नंबर लाइन खुली हुई है। पूरी ट्रांसमिशन जो चलेगी 18 मई तक, आपको ये मौका हासिल होगा अपनी क्रिकेट की बेहतरी के लिए। जो बात भी करना चाहें आप कर सकते हैं। कल नेशनल स्टेडियम कराची में मुकाबला होगा रिवायती हरीफ कराची और लाहौर का। कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, दोनों टीमें अपना मैच शानदार अंदाज से जीत के आ रही हैं। कल लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 80 रन से हराया और कराची किंग्स अपनी तारीख का सबसे बड़ा टारगेट चेस करने के बाद मुल्तान सुल्तान को हरा के इस मैच में उतरेंगे। आतिफ, आप कोई एक बात कह रहे थे थोड़ी सी जल्दी से, ताकि फिर हम कल के मैच हो रही थी उसके रुजवान के 100 पर। तो देखें, एक तो 63 बॉल्स पे उसने 100 किया, 20 ओवर का मैच है, आधे ओवर तो वो खेल गया। तो मेरे ख्याल से देखें जिस तरह से उसने बारी की है, तो उस 10 ओवर में वो अकेले 100 कर गया और 10 ओवर में बाकी टीम जो 3 आउट हुए हैं उस पर 100 कर रहे हैं। जहां ये 234 रन का टारगेट था, मैं समझ रहा था 260 प्लस का पिच था, ठीक है, जो चेज भी हुआ। इट मींस आप ये रिजवान ने भी ये बात कही कि रन थोड़े हमारे कम थे, थोड़े कम इन्हीं की वजह से थे, रुजवान साहब की वजह से। अगर ये ओपन, अगर 6 ओवर का देखें मैच आप स्टार्ट करते हैं तो 6 ओवर का सर्किल फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग वो मैच को चेंज करता है। आप उठा के देख लें, जब जो 234 चेज हुआ है उसमें 6 में 80 थे उनके। पावर प्ले सर इंपॉर्टेंट है, जब पावर प्ले में ही ऑल आउट की बात भी नहीं कर रहे, पावर प्ले की भी कर रहे हैं। कल के मैच में क्या करना है जरा जल्दी से बताएं, क्या होना चाहिए सर? कल का मैच क्या लगता है? सिटी को प्रमोट करूंगा, कराची को प्रमोट करेंगे। कराची वैसे भी कहीं एक टीम जरा डिफरेंट है, अभी तो डेविड वार्नर वगैरह ने भी परफॉर्म नहीं किया है। जी आपको क्या लगता है? कल के मैच के लिए तो कराची और लाहौर दोनों बहुत स्ट्रांग मेंटल के साथ इंशाल्लाह आएंगी दोनों खेलने के लिए। बट प्लस वही वाली बात है कि टॉस के ऊपर और उस वक्त खेल के ऊपर मनहसर है कि शुरू के 5 ओवर या 6 ओवर किस तरीके से खेलती है कोई टीम। जो उसके अंदर अच्छे एवरेज के साथ खेलेगी वो टीम ज़्यादा स्कोर करेगी। जाहिर सी बात है 230 240 पे होगा तो गेम का मजा आएगा। और खास देखते कौन चीज उसमें जो है उसको चेस करता है या टॉस के ऊपर भी डिपेंड करता है। और जहाँ तक बात अभी उन्होंने ये भी कही ना, रिजवान के 63 के ऊपर 100 जो है, ठीक है वो आधे ओवर खेल गए, रन कम थे, जाहिर सी बात है ये ज़्यादा कर सकते थे वो रन, जिसकी वजह से उनको वो एडवांटेज नहीं मिल सका, वरना वो मैच निकाल सकते थे उसमें आसानी से। आपके ख्याल में जो मॉडर्न डे क्रिकेट हो गई है उसके अंदर कम बॉल्स के ऊपर अब 100 है, आप जेम्स विंस, उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी फिटनेस चाहिए। अगर आपके पास नहीं, रिजवान के पास अपनी एक फिटनेस होगी लेकिन आपको सुपीरियर फिटनेस चाहिए।
जो आईपीएल के अंदर या दूसरे और मुल्कों के अंदर जो प्लेयर है दिल चाहिए सर। सर दिल के साथ साथ फिटनेस चाहिए सर। आप पहलवान को लाके खिला दें, नहीं, वो हॉल फिटनेस को लाके खड़ा सर, कर दें, वो उसकी फिटनेस ताकत सर, बहुत वो- ज्यादा है सर। सर, वो टाइमिंग का गेम है ना सर। टाइमिंग का भी गेम है। वो आपको अपनी पहले बॉडी की फिटनेस चाहिए, वो आप टाइमिंग फिर प्रैक्टिस में बनाएंगे। अगर आपकी फिटनेस इतनी अच्छी नहीं होगी, सिर्फ यहाँ से और यहाँ से हम अभी इतने देखे, बाबर आजम का भी हम चेहरा देख रहे थे, उतरा हुआ था, गुफ्तगू करते हुए देख रहे थे। मुसलसल नाकामियां जो है वो उनके चेहरे पे अब नजर आना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल जेम्स विंस को आप मैच कर रहे हैं रिजवान से, में आधा और मिनट देंगे। रिजवान और बाबर से, क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट जेम्स विंस का बहुत ऊपर है। देखें, अगर इस पीएसएल में कोई फास्टेस्ट सेंचुरी होगी तो वो 2 प्लेयर में आज नाम देता हूं ऑन एयर, फखर जमान या साइम अयूब। ये 2 प्लेयर ऐसे होंगे जो फास्टेस्ट सेंचुरी करेंगे पाकिस्तान की जानिब से इस पीएसएल में। चले, ये भी बड़ी जबरदस्त बात की। तो कल आपकी टीम कौन सी टीम नहीं बता रहे हैं आप? सर वो ये डिपेंड करता है, दोनों टीमों आप का भी मोरल शुएब बहुत भाई हाई से है। बहुत मुतासिर हो गए। वो नहीं, भी शुएब भाई से दोनों हाथों में मुतासिर लड्डू नहीं लेके हुआ, बैठ गए। शुएब भाई से मुतासिर नहीं हुआ। लाहौर कलंदर वो दोनों जीत के आए हैं, एक दोनों टीम, असल में टीम पूछे हैं, आप टीम बता दें। टीम है लाहौर कलंदर ये ज्यादा करते हैं, फेवरेट एक लग रही है। जगह आ गई जी। साजिद भाई, आपकी क्या राय है कल के मैच में? नसीम भाई 1 मिनट लूंगा आपका। यकीनी तौर पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, कराची वर्सेस लाहौर, और यकीनी तौर पर तमाशाई 5000 आए। नगमिया फिक्री है पाकिस्तान सुपर लीग में, शहर कराची में 5000 तमाशाई अगर मैच देखने आ रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की मार्केटिंग और मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। और कराची लाहौर का तो जैम पैक क्राउड हो रही है, 34,000 तमाशाई ग्राउंड में आना चाहिए। जो पिछले मैच की बात की जा रही, जो कराची मैच जीती है मुल्तान से, तो 5000 तमाशाई अगर ग्राउंड में आएंगे और खिलाड़ियों को बैक नहीं करेंगे तो ये तमाम इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम के तवज्जो से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी दुनिया में देखा जाता है और घर में पहुंचा जाता है। आप दोनों टीमों को सपोर्ट करें। आइए पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाएंगे। कामयाब बनाने के लिए कराची के तमाशाई ग्राउंड में जाके मैच देखें और यकीनी तौर पर कराची का बुनियादी मसाइल हल होने चाहिए। देखें साजिद भाई, वहां पे वॉशरूम जो है वो आपके कई सारे स्टैंड्स में अवेलेबल नहीं है, खाने पीने की अशिया अवेलेबल नहीं है। हम बहुत सारी चीजों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इकदाम कर रहे होंगे ताकि आपका क्राउड तो आए। हम अपने क्राउड को तो दोष दे रहे हैं, लेकिन आप खुद देखेंगे नहीं आ पा रहा है तो उसके कुछ ना कुछ रीजन तो होंगे। यही क्राउड लाहौर स्टेडियम पे लगा दिया ना 12 अरब रुपए के फाइनल में, सर नेशनल T20 के फाइनल में छतों पे चढ़ा हुआ था क्राउड। उसकी वजह क्या है? आप पहले बादशाह से नहीं, 18 अरब रुपए उन्होंने लाहौर स्टेडियम पे लगा दिए यार। वजह बताइए। सिर्फ वजह यह है कि पाकिस्तान की बैड परफॉर्मेंस है, लोग फेडअप हो चुके हैं, उनके दिल बर्दाश्त है। सर लाहौर में, लाहौर वालों को समझ में नहीं आ रही बात है कि लाहौर में भी इतना क्राउड नहीं है जो आप कह रहे हैं। नहीं, क्राउड बहुत है लाहौर में। लाहौर में आया सर। बात यह है कि थोड़ा सा एक एडवांटेज है कि लाहौर में है, मगर क्राउड साजिद भाई, आपकी टीम को मैं आगे आपके पास कराची में ना हम चले किसी जाते जगह हैं पे भी अभी। नहीं है। नहीं साजिद भाई, कल की टीम कौन सी? अच्छा जा रहे हैं आप? कराची। सर पंजाब में डोमेस्टिक T20 भी हो ना, लाहौर, वहाँ पिंडी, आते हैं। इस्लामाबाद, लोग आते हैं। लोग आते हैं। आपकी टीम कराची कराची क्यों? वजह क्या है? इसलिए कि कराची से मोहब्बत भी है, कुछ हमारे अपने जो एक होता है ना कि इंसान की सिंपैथी, हम रहने वाले उस यहाँ के जमाने हैं। में जब आपके दौर में तो कराची लाहौर की राइवलरी का लेवल क्या था? बहुत था। हाँ जाहिर है, वो राइवलरी वो दोबारा अभी भी से कायम है। कायम है। जी अभी भी कायम है। तो आप कराची किंग्स को कल सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह। डेविड वार्नर आपका परफॉर्म नहीं कर रहा उसका। डेविड आप कल देखिएगा, हो सकता है इंटायर चेंज आदमी हो वो। हाँ वो एकदम से नहीं, वो तब्दीली ला सकते क्लासिक हैं। प्लेयर शुएब है, भाई आपकी जबरदस्त टीम प्लेयर कल 2 मिनट है तो बोलूंगा। जल्दी नहीं से बोलें। हाँ 2 मिनट है तो बोलूंगा। बोल दिए। देखें एक हाँ नहीं नहीं ले लो ले लो। आतिफ, कोई नहीं, मेरी 2 मिनट important आतिफ, नहीं। टाइम नहीं है जी। मेरे बोलें, आप इंपॉर्टेंट बोलें। नहीं है, उसको ले आप लो। बोले शुएब भाई बोले। देखें अभी जो स्ट्राइक रेट पे बड़ी बातें हो रही हैं, आप ये अभी उठा के देखें। रिजवान ने स्ट्राइक रेट बेटर करा है, हारिस ने अभी स्ट्राइक रेट बेटर करा, साहबजादा फरहान ने स्ट्राइक रेट अच्छा करा इस सीजन में, फकर ने अच्छा करा है, इवन अभी साइम खेल के गया था। तो स्ट्राइक रेट पाकिस्तान की इस सुपर लीग में अच्छे से अच्छा होता जा रहा है। और ये कहना कि उसके अब ग्राउंड पे बड़ा फर्क था। अगर उसने कराची में रन्स करें तो पिंडी की पिच में और कराची की पिच में और बाउंड्रीज में बड़ा फर्क था। ये मेरे ख्याल में कल के मैच में 60% जो है ना कराची का चांस है। और फर्स्ट इनिंग की सेंचुरी में और चेसिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये क्रिकेट की बेसिक है। ओके, थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनवारुल हक भाई, साजिद खान भाई, आतिफ मकबूल भाई, एंड थैंक यू वेरी मच मसरूर सुल्तानी भाई, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जहां पर हम बहुत सारी नेगेटिव खबरों की बात करें क्योंकि रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन वहां पर अच्छी खबर यह है कि वर्ल्ड कप विमेंस क्वालिफायर में आज पाकिस्तान ने अपना तीसरा मुसलसल मैच जीत लिया।
अपने दोनों टफ मैचेस उन्होंने पहले आयरलैंड और स्कॉटलैंड के खिलाफ जीते और आज वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी 65 रन के बड़े मार्जिन से फतह हासिल की। वेरी वेल प्लेड। सिद्रा अमीन 54, फातिमा सना 16 फॉर 3 और इसके साथ रामीन और नशरा सांधू ने भी 2-2 विकेटें हासिल की। वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम। और अब इनके क्वालिफाई करने के चांसेस इसलिए बढ़ गए कि थाईलैंड और बांग्लादेश की टीमें अब उनके सामने मौजूद होंगी। लेकिन हमारी ये ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 10 आपके लिए 18 मई तक जारी रहेगी। आपको पूरा मौका है, आपके दिल की बात करने का भी पूरा मौका होगा। और यहाँ पर तो आपने देखा हर कोई दिल की बात करता है। वुमेन्स की जो बात कर रहे हैं ये क्वालिफायर सर क्वालिफायर ही बोला है मैंने सर, आपने फिर सुना नहीं। वो मेरा मकसद है कि अभी को अभी क्वालिफायर नहीं, वर्ल्ड कप नहीं है सर। लेकिन आपकी विमेंस अच्छा, टीम एक चीज और मैं ये जो ओके जी, कल इस पे और डिटेल में बात होगी अल्लाह के बाद।